वार्म वेलकम टू LWS। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेक्टर कपलिंग अप्रोच। ये थोड़ा ऑफ हैंड है बट कंटिन्यूइंग विद माय सीरीज ऑफ पुलिंग फ्रॉम द न्यूज़। ये टॉपिक एक एडिटोरियल में आया था इन द हिंदू, सो दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट विद यू। सो सेक्टर कपलिंग अप्रोच होता क्या है? इट इज बेसिकली purposeful connection and interaction, purposeful connection and interaction of different sectors of economy, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एनर्जी हो गया, लैंड यूज हो गया। सो इनका कनेक्शन एंड इंटरैक्शन इन द इकोनॉमी टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड साइड, टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ supply and demand side for basically building a carbon neutral world or basically helping in climate change, मतलब उसको रोकने के लिए। Now it helps to improve efficiency of the energy system and also helps to reduce the cost of decarbonization. It helps to reduce the cost of decarbonization. कैसे? By integration of mitigation, and adaptation strategies, right? Always remember mitigation and adaptation strategies की integration के साथ। अब mitigation strategies क्या होती है? Mitigation, as the word suggests, it deals with bringing down या eliminating या reducing all those activities which ultimately lead to climate change. ठीक है? That is mitigation. For example, reducing the usage of fossil fuels, or reducing combustion, or reducing wastage of water or energy. ये सारी एक्टिविटीज वो है जो क्लाइमेट चेंज को पुश करती हैं, उसको एनहांस करती हैं। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज को जब हम रिड्यूस कर देंगे या मिटिगेट कर देंगे, सो वी विल मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एंड गोल, राइट? Then adaptation. Now adaptation strategies क्या होती हैं? Again, as the name suggests, adaptation का मतलब है कि हम मान लेते हैं, हमने मान लिया है कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, टू सम एक्सटेंट इट इज देयर एंड टू सम एक्सटेंट इट इज इनएविटेबल, बट अब टू सर्वाइव and to live, we have to adopt some strategies, we have to adopt some ways of life or things so that we can somehow survive the climate change. ठीक है? तो वो adaptation strategies है। So इसको सक्सेसफुल करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई साइड में वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन ऑफ बोथ मिटिगेशन एंड अडैप्टेशन स्ट्रेटजीज, अगेन इन मल्टीपल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑन बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड। फॉर इंस्टेंस अगर हम सप्लाई साइड की बात करें, अब ज़रूरी नहीं कि जो हमारे एंड यूजर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं उन्हीं को फॉसिल फ्यूल्स कम करने हैं या उन्हीं को ऐसी व्हीकल्स नहीं बाय करनी है। इवन जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है या सप्लाई साइड है, उनको भी अपने प्रोसेसेस में फॉर एग्जांपल अगर उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने हैं तो उनका जो मटेरियल मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर वो कुछ ऐसा प्रोसेस अपना रहे हैं जिससे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, देन दिस ऑफ नो यूज। ठीक है? सोलर पैनल बनाने के लिए ही अगर हम कोई ऐसा कंबस्शन या कोई ऐसा प्रोसेस यूज करते हैं जिससे अगेन धुआं बढ़ रहा है और इट्स पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, देन इट इज ऑफ नो यूज। So we have to phase out fossil fuels from supply side also, and उस side में भी we have to increase the share of renewable energies, right? अब आते हैं डिमांड साइड पर। डिमांड साइड में भी कस्टमर्स को न्यू कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज को बाय करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए, राइट? एंड अगेन देयर शुड बी एन अवॉइडेंस एंड शिफ्ट इन द बेसिक माइंडसेट ऑफ पीपल to improve our climate structure and make it more carbon neutral. Now another thing, that is her country, her city, her state is different from one another in terms of their levels of development, in terms of climate, right, in terms of geopolitics, in terms of their resources. इन सब चीज़ों से हर country different है, so no blanket approach can be employed across the world in terms of sector coupling. So हर जगह की इकोनॉमी डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस कुछ नेशंस ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी ऑयल पे बेस्ड है, वो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं एंड देन दे गेट मनी। अब हम ऐसे नेशंस को अगर हम कह रहे हैं कि आप ऑयल की माइनिंग या उसको यूज़ करना ही बंद कर दो, सो दैट विल बी काइंड ऑफ सुसाइडल फॉर देम। तो उन नेशंस को वी कैन नॉट यूज दिस अप्रोच, so they might have to work on the demand side more, because
सप्लाई साइड में दे कैन नॉट हेल्प मच, या फिर उनको कुछ और अप्रोच लानी पड़ेगी टू हेल्प इन द क्लाइमेट चेंज। सो मतलब उसको मिटाने के लिए। फॉर इंस्टेंस सिंगापुर है, इट इज़ नोन एज अ वॉकेबल सिटी। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि लोग वहाँ पे चलना ज़्यादा इजी फील करते हैं रादर देन ओनिंग अ प्राइवेट व्हीकल, राइट। बट इन इंडिया अगर हम यही चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश करें तो आर रोड्स आर नॉट वेरी सेफ। एक तो ट्रैफिक बहुत है, फिर ट्रैफिक सेंस उस लेवल का डेवलप ही नहीं है, या गवर्नमेंट ने उस लेवल का इम्पोज ही नहीं किया कभी शुरू से, ओके। ना ही उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वॉकवेज बहुत इजीली बने हुए हैं हमारे कंट्री में ताकि लोग कंफर्टेबली एंड सेफली वॉक कर सकें। सो अगेन ये चीज़ इंडिया में रेप्लिकेट नहीं हो सकती। सो एवरी कंट्री विल हैव टू अडॉप्ट न्यू मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज both on supply and demand side in all the sectors of the economy to ensure that we positively contribute to our climate and make it more healthy in future, right? So that is all about sector coupling approach. इसमें basically ये था, you have to bring together all the sectors of the economy and ensure proper integration on both these aspects for a better future or a better environment, right? Thank you so much for watching, and please leave your questions in the comment section below. Remember to subscribe for the channel, hit that notification bell icon so that whenever I upload a new video, you know you are notified, and also like the video if you please. Thank you so much for watching.